आजकल समाज के अंदर चला हुआ है कि बच्चे ना माँ बाप की मानते हैं, ना ही सामाजिकता को देखते हैं और एक दूसरे के साथ प्रेम प्रसंगों में पड़ जाया करते हैं। लेकिन यह प्यार कामयाब भी तो नहीं है आगे चलकर। अगर यह प्यार कामयाब होता तो भी बात देखी जाती। यहाँ पर क्या होता है, दो प्रेमी और प्रेमिका अगर प्यार करने लगते हैं और जब किसी के ऊपर दबाव आने लगता है कमाने का या कुछ पैसों का या फिर शादी करने का, तो यहाँ पर वो प्रेमी जो बनते थे, जो एक दूसरे के लिए दुनिया छोड़ सकते थे, वह फिर दुम दबाकर भाग लिया करते हैं। आज की घटना भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ पर एक प्रेमी प्रेमिका से प्यार करता है तो प्रेमिका अब देखती है कि यह तो सिर्फ मेरे साथ टाइम पास कर रहा है, तो प्रेमिका उससे दूरी बनाने लगती है। लेकिन यहाँ पर प्रेमी को लगता है कि वह उससे बिना शादी करे ही उसके साथ ज़िंदगी भर मौज मस्ती करता रहे, तो वह उसके पति के पास उसकी नग्न वीडियो बनाकर भेज देता है। उसके बाद वह जो प्रेमिका होती है उसके पीछे ही पड़ जाती है कि चलो अब मेरे पति ने छोड़ दिया, तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन यहाँ पर वह प्रेमी रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और भीख मांगने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो। आखिर क्या हुआ था इस मामले के पीछे, पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यह घटना बिहार के औरंगाबाद जिले के कोर्ट की है। औरंगाबाद जिले के कोर्ट में एक लड़का और एक लड़की दोनों बैठे हुए थे। दोनों एक साथ बैठे हुए थे और यहाँ पर लड़का जोर जोर से रो रहा होता है और जो लड़की होती है वह उसके ऊपर फटकार लगा रही होती है। लेकिन जो लड़का है वह बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है, वह लगातार रोते हुए जा रहा है। यहाँ पर आस पड़ोस के जो बैठे हुए लोग होते हैं वह उनकी तरफ देखते हैं, तो उनको भी मामला समझ में नहीं आता है, तो पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, उस लड़के और उस लड़की को दोनों को पकड़कर थाने ले जाती है और वहाँ जाकर पूछताछ करती है लड़के से। लड़के से पुलिस पूछती है कि भाई तुम रो क्यों रहे हो, तो यहाँ पर लड़का यह बात सुनने के बाद और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, पुलिस को कुछ भी नहीं बताता है। अब पुलिस उस लड़की से पूछती है कि आखिर मामला क्या है, तुम यहाँ पर ये ड्रामा क्या कर रहे हो, कोर्ट के अंदर तुम लोगों ने ड्रामा किया हुआ है। तो यहाँ पर वह लड़की सारी घटना यहाँ पर बताती है। वह लड़की बताती है कि उसकी शादी आज से 7 साल पहले हुई थी और वह अपने पति के साथ आराम से रह रही होती है। उसको एक बच्चा होता है और पति के साथ उसकी ज़िंदगी खुशनुमा गुजर रही होती है। तभी उसके जीवन में एंट्री होती है इस अरुण नाम के लड़के की। दोस्तों, अरुण इस लड़की से प्यार करने लगता है और लड़की से कहता है कि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर तो मैं मर जाऊँगा, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊँगा और मुझे बस तुम चाहिए, तुम्हारे अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वह लड़की उसकी बातों में आ जाती है और इन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है। तकरीबन 3 साल तक इन दोनों का प्यार परवान चढ़ता है और यहाँ पर एक दिन क्या होता है, अरुण अपनी प्रेमिका की नग्न वीडियो बना लेता है, संबंध बनाते हुए की वीडियो को अपने पास रख लेता है। और अब धीरे धीरे 3 साल गुजर जाते हैं, तो अब जो लड़की होती है उसको लगता है कि अरुण उसके साथ बस खिलवाड़ कर रहा है, उसे उससे प्यार नहीं है, वह सिर्फ अपने जिस्मानी भूख को मिटा रहा है उसके साथ। तो वह अब उसको टाइम नहीं देती है, अपने पति के साथ ज़्यादातर रहने लगती है। तो यहाँ पर जो अरुण होता है वह कहता है कि तुम मेरे साथ रहो, वरना मैं पागल हो जाऊँगा या फिर मैं तुम्हारी बेइज्जती कर दूँगा पूरे समाज के अंदर। उसके बाद वह उस वीडियो को भी उस गर्लफ्रेंड को दिखाता है कि मैंने तुम्हारी वीडियो बना रखी है, या तो मुझे टाइम दो वरना मैं तुम्हें बदनाम कर दूँगा, वीडियो को वायरल कर दूँगा। यहाँ पर लड़की को शक तो था ही कि यह मेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है, लेकिन अब उसका शक यकीन में बदल जाता है कि यह टाइम पास के साथ साथ यह मुझे टॉर्चर भी कर रहा है। यह उस लड़की की समझ में आ जाता है। अब वह लड़की उससे बिल्कुल दूरी बना लेती है और दोस्तों, जैसे ही वह लड़की दूरी बनाती है तो यहाँ पर अरुण उन नंगे वीडियोज़ को उस लड़की के पति के फ़ोन पर भेज देता है। उस लड़की का पति जैसे ही उन वीडियोज़ को देखता है तो वह बौखला जाता है और अपनी पत्नी से लड़ता है और फिर उन दोनों का पति पत्नी का तलाक हो जाता है। जब पति पत्नी का तलाक हो जाता है तो वह जो प्रेमिका थी वह अकेली रह जाती है। अब वह प्रेमिका वापस अरुण के पास आती है और यहाँ पर गनीमत यह रहती है कि वह अरुण के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाती है कि इसने मुझे बदनाम कर दिया है, वीडियो वायरल कर दिया है। बस वह यही कह रही होती है कि मेरे पति ने तो छोड़ दिया तुम्हारी करतूत के ऊपर, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँगी, अब मुझे तुम रखो, इसीलिए तो तुमने छोड़ा है कि मैं तुम्हारे साथ रह सकूँ, तो मुझे अपने पास रखो, मुझसे शादी करो। लेकिन जैसे ही यह बात अरुण सुनता है तो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि दोस्तों वह सच्चा प्यार नहीं कर रहा था, वह तो सिर्फ मौज मस्ती कर रहा था उसके साथ। अब यहाँ पर जब शादी की बात आती है तो अरुण ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, मुझे छोड़ दो। लड़की बार बार यही कहती है कि जब तुम मेरे साथ शादी कर सकते नहीं, मेरी ज़िंदगी भर साथ निभा सकते नहीं, तो तुमने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद क्यों किया।
तुम उसी दिन से मेरे साथ जीने मरने की कस्में खा रहे थे, उसी दिन से मुझे झूठे प्यार का आश्वासन दे रहे थे, और फिर आज ये दशा है तुम्हारी। जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि मुझसे शादी कर लो तो तुम शादी करने के लिए तैयार भी नहीं हो। और यहाँ पर उस लड़की को उसने बदनाम भी कर दिया था, लेकिन यहाँ पर लड़की उससे सिर्फ शादी करने के लिए कह रही थी। तो इसलिए वह लड़का उस लड़की के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, और फिर उस लड़की की हिम्मत देखिए, उस लड़के को घसीट करके औरंगाबाद के कोर्ट में ले जाती है। और वहाँ भी वह लड़का गिड़गिड़ा रहा होता है कि मुझे कोर्ट में पेश मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, मैं तो बस यूं ही झूठे वादे कर रहा था, तुम्हारे साथ मौज मस्ती कर रहा था। यहाँ पर दोस्तों उसकी मौज मस्ती इतनी भारी पड़ती है उस लड़की के ऊपर कि उसकी मौज मस्ती के चक्कर में उस लड़की का बसा बसाया घर बिगड़ जाता है, और वह लड़की पूरे समाज में बदनाम हो जाती है। तो आजकल इस तरह के प्यार चाल चलन में ज़्यादातर चले हुए हैं इस समाज के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों पुलिस वाले उसके ऊपर दबाव डालते हैं, और अभी फ़िलहाल यह मामला थोड़ा सा डिले हो सकता है। यह मामला चला हुआ है, इधर उधर से पंचायतें हो रही हैं। आगे जो भी फैसला होगा वो दोनों शादी करते हैं या नहीं करते हैं यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस घटना से हमें यह सबक मिलता है, मैं खासकर उन लड़के और लड़कियों से कहना चाहता हूँ जो ये समझते हैं कि हमारा प्रेमी सबसे अलग है, हमारा प्रेमी ऐसा नहीं कर सकता है, या फिर हमारी प्रेमिका सबसे अलग है, हम तो बने ही एक दूसरे के लिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यह कुछ दिनों के लिए एक अट्रैक्शन होता है लड़के का लड़की के प्रति और लड़की का लड़के के प्रति। जिस दिन वह प्यार का बुखार, वह अट्रैक्शन उतर जाता है, उसी दिन फिर इनको आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाता है। दरअसल जो प्यार में पढ़ करके जो शादियाँ की जाती हैं, लव मैरिज, वो 6 महीने के बाद ही क्यों टूट जाया करती हैं। 98 और 99% 6 महीने के बाद वो टूटने की कगार पर आ जाती हैं, क्योंकि जब वो प्यार करते हैं, लड़कियां जब प्यार करती हैं तो उनको सारी चीज़ें बस चुटकी बजाते ही मिल जाया करती हैं, लड़के ला कर देते हैं। लेकिन जब शादी होती है और वो लोग धरातल पर उतरते हैं तो वहाँ पर चुटकी बजाने से कुछ काम नहीं चलता है, वहाँ पर तो हाथ पैर से कमाना पड़ता है। और जब कमाने की बारी आती है तो फिर लड़कियाँ और लड़के सोचते हैं कि हमने तो सोचा था कि हम सपनों का महल बनाएंगे, हम ज़िंदगी ऐसे गुजारेंगे, लेकिन यहाँ तो धरातल पर कुछ हकीकत कुछ अलग ही है। तो वहाँ पर फिर वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ तलाक के कागजात लेकर कोर्ट, थाने, तहसीलों में घूमा करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि माँ बाप बच्चे के लिए करते हैं तो सही फैसला लेते हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को गलत जगह पर नहीं डालेगा। इसलिए माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करें, क्योंकि बच्चे जो अपने माँ बाप को धोखा दे सकते हैं शादी के लिए, क्या गारंटी है वह एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति धोखा देने की बन जाती है। जब बच्चे के माँ बाप मना कर रहे हैं कि तुम ऐसे शादी मत करो भाग करके या फिर प्रेम प्रसंग रचा करके, लेकिन फिर भी वह शादी करते हैं, यानी कि माँ बाप की 20-25 साल की जो परवरिश होती है उसको ठुकरा देते हैं, तो क्या गारंटी है उस 1 साल और 2 साल के प्यार को वह ठुकराएंगे नहीं, उसको भी ठुकरा सकते हैं। तो जीवन को सार्थक बनाएं, कभी भी ऐसे अफेयर के चक्करों में ना पड़ें और सच्चाई का सामना करें। माँ बाप के साथ रहें, उनकी तन मन से सेवा करें और उनकी इच्छाओं का पालन करें। दोस्तों अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।